दोस्तों, मैं जेपी आनंद मैथ परिवार में आप लोग को स्वागत है। आज हम लोग खान सर के पॉकेट जीके का वैदिक सभ्यता के बारे में देखेंगे। हम लोग इससे पहले सिंधु सभ्यता, पुरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, इन सभी के बारे में देख चुके हैं। अगर मेरे चैनल पर आप लोग अगर नए हैं तो कृपया पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वह वीडियो जो पीछे जो पड़ा हुआ है वीडियो उसको जाकर जो है आप लोग देख लीजिए। तो हम देरी नहीं करते हैं, चलते हैं वैदिक सभ्यता की ओर। देखिए, सिंधु सभ्यता के बाद जो है एक संस्कृति का विकास हुआ था जिसका नाम जो है वैदिक सभ्यता पड़ा था, जो कि आपको जो है 1500 से 600 ईसा पूर्व की कहानी इसमें जो है वर्णन किया गया है। तो हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो वैदिक सभ्यता को लगभग जो है 2 भागों में बांटा गया है। तो हम लोग जो है उसका जैसे ऋग वैदिक काल और दूसरा जो है आपको उत्तर वैदिक काल, तो इसी के बारे में जो है हम लोग जो है आज जो है चर्चा करेंगे। जो वैदिक सभ्यता हम लोग समझ गए कि जो सिंधु सभ्यता के बाद जो है वैदिक सभ्यता का जो है विकास हुआ था। वैदिक सभ्यता मतलब वैदिक काल को जो है 2 भाग में विभाजित किया, एगो ऋग वैदिक काल और दूसरा जो है उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का जो है 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल का जो है आपको 1000 से 600 ईसा पूर्व के बारे में हम लोग को जानकारी देता है। तो हम लोग जो है पहला जो है ऋग वैदिक काल उसके बारे में जानते हैं। देखिए, ऋग वैदिक काल आर्यों का आगमन मतलब 1500 ईसा पूर्व से पहले का। आर्य प्रारंभ में सप्त सैंधव में बस गए थे। देखिए, आर्य जो है सबसे पहले सर्वप्रथम जो है आपको जो है सर्वप्रथम जो है याद रखना है, जो सैंधव में बस गए थे और ये जो है सर्वप्रथम हमारे भारत में जो है पंजाब और अफगानिस्तान में आकर जो है बसा था। तो मैक्स मुलर जो है एक जो है मैक्स मुलर विद्वान जो है वो इन लोगों को क्या कहा कि ये सब जो है आर्य लोग जो है मूलतः जो है मध्य एशिया से आए हैं और बैक्टीरियाई लोग हैं। और दयानंद सरस्वती ने इसी को जो है आपको जो है तिब्बत और गाइडेंस और मैकडोनेल ने जो है दक्षिण यूरोप और बाल गंगाधर तिलक ने उत्तरी ध्रुव बताया। देखिए, वैदिक सभ्यता में जो है जो मैक्स मुलर जो है ये लोग को क्या कहे कि ये सब जो आया जो है आपको मध्य एशिया से आया है। और दयानंद सरस्वती जी जो है तिब्बत को बताया कि ये तिब्बत के तिब्बती लोग हैं। और गाइडेंस और गाइंस है और मैकडोनेल जो है ये दक्षिण यूरोप के बारे में कहा कि ये दक्षिण यूरोप के लोग हैं। और बाल गंगाधर तिलक ने उत्तरी ध्रुव बताया। तो हम लोग जो है इसका जो है देखे कि ये परिचय जो ये कहाँ के वैज्ञानिक अलग अलग जो है विद्वान जो है अलग अलग मत दिए कि ये लोग जो है यहाँ के हैं और ये लोग जो है यहाँ के हैं। अलग अलग विद्वान अलग अलग जो है चर्चा किए और इनका अर्थ भी जो है मतलब वैदिक काल मतलब आर्य का अर्थ जो है बताए हैं श्रेष्ठ या कुलीन बताए। इस सभ्यता के संस्थापक जो है आर्य थे। देखिए, और आर्य के बारे में जो है मैक्स मुलर जो है लगभग जो है ये क्या कहे हैं कि आर्य लोग जो थे ये कहाँ के थे। तो आर्य लोग जो थे ये कहे थे कहाँ के, तो
आपको याद रखना है ये कहे थे, ये जो है मध्य एशिया के थे। और इस सभ्यता को आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। याद रखना है, इस सभ्यता को जो है क्या कौन सा सभ्यता कहा जाता है? आर्य सभ्यता कहा जाता है। वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण थी। याद रखना है, जो सिंधु सभ्यता जो थी ना, मूलतः जो है नगरीय थी, और आर्य सभ्यता या वैदिक सभ्यता जो थी ये आपको जो है ग्रामीण थी। और ग्रामीण थी तो इसका प्रारंभिक जीवन जो था मतलब पशुचारण का था, और दूसरा जो है अन्य धंधा जो है कृषि करता था। और इन लोग जो है अपना मूलतः जो है भाषा जो बोलती थी संस्कृत भाषा थी। तो याद रखिएगा, जो आर्यों की मूलतः भाषा क्या थी? तो संस्कृत थी। और ये जो है कैसी सभ्यता थी? तो ग्रामीण सभ्यता थी, ग्रामीण लोग थे। और आर्यों के प्रारंभिक जीवन जो है पशुचारण, और दूसरा जो है गौन धंधा जो होता था वो कृषि करता था। याद रखना है। और मुख्यतः आर्य जो लोग थे ये जो थे मुख्यतः जो है वेदों के ज्ञाता थे। और वेदों के ज्ञाता होने के कारण ही जो है इन लोगों को जो है मतलब जो है क्या कहा गया है? तो वैदिक सभ्यता कहा गया है। याद रखना है। और सिंधु आर्यों के लिए सबसे महत्वपूर्ण नदी थी। तो सिंधु नदी जो था आर्यों के लिए, जो माने आर्य लोग के लिए जो थी सबसे महत्वपूर्ण नदी थी। और सबसे पवित्र नदी जो है इन लोग जो है सरस्वती को मानती थी। तो याद रखना है, ये सिंधु जो आर्यों के लिए महत्वपूर्ण नदी और सबसे पवित्र नदी जो है सरस्वती मानती थी। ऋग्वेद के नदी सूक्त में सरस्वती को नदीत्मा कहा गया है। तो मतलब ऋग्वेद में जो है नदी सूक्त में जो है आपको जो है सरस्वती को नदीत्मा कहा गया है। और वैदिक काल में आपको जो है याद रखना है, कि ऋग्वैदिक काल का समाज कबीले के रूप में संगठित था। कबीला मतलब ध्यान रखना है कि जो कुछ आदमी जो है इसे देखते हैं कि जो यहाँ उसका मतलब जो है कास्ट का लोग रहते हैं यहाँ, वो तो उस तरह से जो है आपको जो है कबीला टाइप के रहते थे। मतलब जो है एक तरह से समझ लीजिए समूह में रहते थे, तो उसी को जो है कबीला कहा गया है। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की नदी भी उल्लेख किया गया है। तो याद रखना है, कि ऋग्वैदिक काल में जो है आपको जो है अफगानिस्तान का नदी का भी जो है उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में एक पर्वतमाला मंजुवत, जिसको हम लोग जो है हिमालय के नाम से जानते हैं, मंजुवत ऋग्वेद में गंगा व सरयू नदी का उल्लेख एक बार मिलता है। तो ये भी याद रखना है, जो पर्वतमाला मंजुवत को मतलब जो है हिमालय का चर्चा मिलता है, और गंगा और सरयू नदी को जो है सिर्फ एक बार जो है चर्चा मिलता है। और यमुना नदी को जो है 3 बार जो है आपको जो है ऋग्वैदिक काल में जो है चर्चा है। तो इतना बात के ध्यान हो गया होगा कि जो आप लोग को नदी से जो है इनका जो है वैदिक सभ्यता में जो है पवित्र नदी जो मानता था आपको सरस्वती मानता था। और महत्वपूर्ण अच्छा नदी जो है महत्वपूर्ण रूप से जो है आपको जो है जैसे सिंधु नदी जो है महत्वपूर्ण क्यों माना जाता था? क्योंकि इससे जो है वो लोग जो है कृषि सर्वाधिक करता था, इसलिए महत्वपूर्ण मानता था। और पवित्र में मतलब जो है सरस्वती को मानता था। और इसी वैदिक काल में ही जो है यमुना नदी को जो है उल्लेख जो है 3 बार मिलता है, और गंगा का जो है 1 बार उल्लेख मिलता है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे दिया गया है ऋग्वैदिक काल की नदियाँ। देखिए ऋग्वैदिक काल की नदियाँ जो थी उसका अलग अलग जो है प्राचीन में पहले ऋग्वैदिक काल में क्या कहा जाता था और अभी वर्तमान में क्या कहा जाता है इसे समझिए। यहाँ से क्वेश्चन जो है आपको जो है कितना बार पूछा भी गया है, जो नदी का नाम जो है वर्तमान और पहले क्या थी। तो विपाशा जो है व्यास नदी को कहा जाता, मतलब व्यास नदी को ही जो है ऋग्वैदिक काल में विपाशा कहा जाता था।
सतुद्री जो है सतुद्री ये जो है सतलज नदी को कहा जाता था। चिनाब नदी को जो है आस्किनी कहा जाता था। याद रखना है, जी चिनाब नदी को क्या कहा जाता था, आस्किनी, या सतुद्री जो है सतलज नदी को, और बिपाशा जो है ब्यास नदी को कहा जाता। सिंधु नदी जो है आपको जो है सिंध कहा जाता था, सिंधु नदी को, और गंडक नदी को जो है सदा नीरा नदी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद रखिएगा, जी सदा नीरा नदी जो है गंडक नदी को ही कहा जाता है। कुंभा नदी जो है काबुल नदी को कहा जाता था, तो कुंभा नदी जो है काबुल नदी को कहा जाता था, याद रखना है। और आपको जो है बितस्ता, बहुत इंपॉर्टेंट है, भी याद रखना है, झेलम नदी को कहा जाता था। तो बितस्ता जो है आपको जो है झेलम नदी को कहा जाता। पुरुषनी नदी रावी नदी को कहा जाता था, या इरावती रावी नदी को कहा जाता था, याद रखना है। और सुबस्तु या सुबास्तु नदी जो है स्वात नदी को कहा जाता था। तो याद रखना है, ये पुरुषनी या इरावती जो है आपको जो है याद रखना है। ये जो हम अभी बोल रहे हैं उस सबको जो है कम से कम याद रखना है, पूरा याद रहे चाहे, लेकिन जो जिसको नाम ले रहे हैं उसका याद रहना जरूरी है। तो पुरुषनी या इरावती जो है रावी नदी को कहा जाता था, बितस्ता जो है आपको झेलम नदी को कहा जाता था, और सदा नीरा जो है गंडक नदी को कहा जाता था, और आपको बिपाशा जो है ब्यास नदी को कहा जाता था। इन सभी को जो है आप लोग ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं। क्रुभ जो है कुर्म नदी को कहा जाता था, और सरस्वती घग्गर नदी को कहा जाता था उस समय। याद रखना है ये भी चीज़ को, जो सरस्वती जो है घग्गर नदी को कहा जाता था। गोमती या फुलहर नदी जो है गोमल नदी को कहा जाता था। तो आप लोग याद रखिएगा, जो गोमती या फुलहर नदी जो है मतलब जो गोमल नदी को कहा जाता था। तो आप लोग को ये भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। पितृसत्तात्मक परिवार आर्यों के कबीलाई समाज की बुनियादी थी। देखिए, सिंधु सभ्यता जब हम लोग पढ़े हैं तो उसमें जो है मातृसत्तात्मक था, और इसमें जो है पितृसत्तात्मक माने पिता का ही प्रधान होता था, और उस सभ्यता में जो है सिंधु सभ्यता में माता की प्रधान होती थी। इसलिए तो देवी के रूप में जो है माता को पूजा होती थी, याद रखना है। उसमें मतलब सिंधु सभ्यता में थी। आई जो है हम लोग जो है अभी जो है चर्चा कर रहे हैं आपको जो है आर्य सभ्यता। तो आर्य सभ्यता में पितृसत्तात्मक, याद रखना है। ऋग्वैदिक में माने ऋग्वेद में आर्यों के 5 कबीले होने की वजह उन्हें पंचजन्य, याद रखना है, ये ऋग्वेद में आर्यों के 5 कबीला होने के वजह से उन्हें जो है पंचजन्य भी कहा जाता है। ये पंचजन्य कौन कौन होता है इसे देख लेते हैं। अनु होता है, दुर्हा होता है, पुरु होता है, तुर्वस होता है, और यदु होता है। तो याद रखना है, पंचजन्य जो थी मतलब कबीला के रूप में जो थी, तो अलग अलग माने 5 कबीला के नाम जो है क्या है, तो एगो अनु, दुर्हा, कुरु, पुरु, तुर्वस और यदु। याद रखना है इतना को। आगे बढ़ते हैं। ग्राम 20 जन में उच्चतर इकाई एक ग्राम संभवतः, याद रखना है, जो ग्राम 20 और जन में उच्चतर इकाई है। एक ग्राम संभवतः कई परिवारों के समूह को ग्रामीण कहा जाता था। याद रखना है, जो आपको जो है आर्य सभ्यता में जो है ग्राम 20 और जन में विभक्त था। तो ग्राम जो है जो कई परिवार के समूह होता था उसको ग्रामीण कहा जाता था, और ग्राम के मुखिया को 20 कहा जाता था। तो याद रखना है, जो ग्राम के मुखिया जो होता था उसको 20 कहा जाता था, और गांवों के समूह के प्रधान को जो है 20 पति कहा जाता था। तो कई गो गांव के समूह जो होता था उसका जो प्रधान होता था तो उसको कहा जाता था 20 पति, और ग्राम के मुखिया मतलब एगो ग्राम के मुखिया को जो है 20 कहा जाता था। और आपको याद रखना है, जो कई ग्राम संभवतः परिवार के समूह को जो है ग्रामणी कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। अब जनपति,
तो जन अनेक विषयों के समूह के अधिपति को जनपति कहा जाता, माने राजा कहा जाता था। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जे आप लोग जो है अभी ग्रामीण में रहते होंगे तो ग्रामीण के लिए जो है मुखिया होता है वो मेन रूप होता है, और वैसे जिला में आते हैं तो जिला परिषद होता है। उसके आगे बढ़ते हैं तो याद रखना है जो राज्य के लिए टोटल हो जाता है मुख्यमंत्री हो जाता है। उसके बाद जाते हैं तो ऊपर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हो जाता है। तो उसी आधार पर जो होता था ना, जनपति जो होता था वो पूरा का जो होता था वो ऊपर होता था, मतलब राजा के रूप में याद रखना है। और 20पति जो है कई गो गांव के समूह होता था, एगो गांव के 20 कहा जाता है। जैसे मुखिया के लेवल में आ गया 20पति जो है आपको जो है राज्य के मतलब जो है आपको नीति जैसे कहने का मतलब है कि जो बिहार के या कोई भी राज्य के हो अगर जो मुख्यमंत्री, तो उसको 20पति के रूप में हम लोग जो है उस समझौता से लेंगे। अगर जे आर्य समझौता से जोड़ेंगे तो 20पति के रूप में कह सकते हैं। ग्रामणी जो है कई परिवार के समूह हो जाता था, उसको ग्रामणी कहा जाता था। तो आप लोग इन बातों को समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। देश या राज्य के लिए राष्ट्र शब्द आया था, तो याद रखना है कि राष्ट्र शब्द जो आया था आपको आर्य समाज में ही आया था। राजा का पद वंशानुगत नहीं होता था, तो ये भी बात याद रखिएगा। जो राजा का जो पद होता था उस समय जो है वंशानुगत नहीं होता था। वंशानुगत कहने का मतलब है कि जो कोई राजा है और उसका बेटा नहीं बनता था, याद रखना है राजा। उसके आधार पर जो है कोई अगर जो मतलब जो है बन सकता था, तो उसमें याद रखना है कि राजा का पद जो होता था आपको वंशानुगत नहीं होता था, तो याद रखना है। और राजा को गोप या गोपपति या गायों या मवेशियों का स्वामी कहा जाता था। तो इस याद रखिएगा जो राजा को जो है गोप या गोपपति, इसका अर्थ क्या होता है गायों एवं मवेशियों का स्वामी होता था, तो याद रखना है कहा जाता था राजा को। ऋग्वेद में सेनानी माने सेनापति, पुरोहित, शासकीय पदाधिकारी होते थे। देखिए ऋग्वेद में भी जो है सेनापति होता था, पुरोहित, शासकीय पदाधिकारी भी होता था। तो राजा के सहायता के लिए होता था। ध्यान रखना है कि इन सभी जो होता था वो राजा के लिए माने राजा के सहायता के लिए होता था। तो याद रखना है कि सेनापति, पुरोहित माने पदाधिकारी जो होता था, इन सभी जो है आपको जो है राजा के सहायता के लिए होता था। उसका राजा के सहायता हेतु 12 मंत्री होते थे। तो राजा के सहायता के लिए जो है 12 मंत्रियाँ होती थी, याद रखना है, जिन्हें रत्नी भी कहा जाता था। तो याद रखना है कि जिस राजा के सहायता के लिए 12 मंत्री होते थे उसे जो है रत्नी कहा गया है। तो याद रखना है ये 12 जो मंत्रियाँ होता था उसे रत्नी मतलब कहा जाता था। इस सब जो है हम लोग जो है अभी की चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम लोग जो है ऋग वैदिक काल के अंतर्गत जो है मतलब वैदिक संहिता या आर्य संहिता के अंतर्गत जो है हम लोग जो है इन सभी बारे माने बात को जानते हैं। तो याद रखना है जिसमें सूत, रथकार और करमार पदाधिकारी थे। देखिए इसमें भी जो है 12 गो जो होता था उसमें भी जो है आपको जो है विभाजित किया हुआ था, तो जिसमें सूत, रथकार और करमार पदाधिकारी होता था। तो याद रखना है जी सूत, रथकार और करमार पदाधिकारी होता था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है, देखिए आगे दिया गया है आपको कि पूरब या पुरूप या दुर्गापति होता था जो सैनिक कार्य करता था। देखिए याद रखना है कि ये आर्य संहिता में जो है पूरब या पुरूप या दुर्गापति जो होता था वो सैनिक के कार्य करता था। तो याद रखना है, ये भी हम कह सकते हैं कि ये सैनिक के कार्य के लिए जो होता था पूरब, पुरूप और दुर्गापति होता था। और गुप्तचर भी होता था। तो याद रखना है जी सैनिक के रूप में और गुप्तचर के रूप में कार्य करता था। गुप्तचर कहने का मतलब है कि
ये याद रखना है कि जो विदेशी जो होता है विदेश मंत्री, ये गुप्तचर के रूप में होता है। तो याद रखना है जो दुर्गापति और पुरूप और पूरब, ये सब जो होता था आपको जो है सैनिक और गुप्तचर के रूप में होता था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बाजपति गोचर भूमि का अधिकारी व कुलुप परिवार के मुखिया होता था। देखिए कुलप परिवार और गोचर भूमि के अधिकारी जो होता था उसको हम लोग माने उसको जो है बाजपति कहा जाता था। तो याद रखना है कि जो गोचर भूमि के अधिकारी और कुलप परिवार के मुखिया को जो है बाजपति के रूप में जाना जाता था। दूत उस समय समय पर संधि विग्रह के प्रस्ताव को लेकर राजा के पास जाता था। देखिए दूत जो हम लोग जानबे करते हैं कि जो शुरू से दूत कहा जाता है, कोई चीज़ के है अगर जो कोई के रखवाला है तो उसको जो है याद रखना है जो दूत कहा जाता था। तो समय समय पर जो है वो संधि विग्रह कहने का मतलब है जो जितना जो प्रस्ताव होता था कौन का प्रस्ताव, तो उस सब लाकर राजा के पास जो सुनाते थे उसी को जो है बाजपति मैंने दूत कहा गया है। याद रखिएगा जो दूत कहा गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। विदत जो है सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी जो धन का बंटवारा करती थी। तो आर्य साम्राज्य में याद रखना है जो विदत जो होता था आपको जो है धन के बंटवारा करने का कार्य करता था। तो याद रखना है जो धन के बंटवारा कौन करता है था, तो विदत करता था, याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है सभा वरिष्ठ एवं कुलीन लोगों का समूह था। इनका ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख किया गया है। देखिए सभा जो होता था वरिष्ठ एवं कुलीन लोगों के लिए समूह होता था और इसमें ऋग्वेद में जो है इसका जो है चर्चा जो है 8 बार जो है किया गया है। तो याद रखना है जो सभा की चर्चा जो है ऋग्वेद में 8 बार किया गया है। समिति यह प्रजा प्रतिनिधित्वों के समूह का प्रतिनिधित्व करता था। देखिए प्रजा के जैसे राजा होता है और प्रजा होता है, तो राजा माने प्रजा के लिए जो है मतलब जो है प्रजा में से जो है समिति जो है जनप्रतिनिधित्व के रूप में जो है चुना जाता था और उन जनप्रतिनिधि का समूह जो होता था उसका जो है प्रतिनिधित्व करता था। तो याद रखना है जो समिति जो होता था जनप्रतिनिधियों का समूह होता था। इसे सभापति को ईशान कहा जाता था। तो इसके जो सभापति जो होता था प्रजा के लिए उसको जो है ईशान कहा जाता था, याद रखना है। अब वैदिक कालीन अधीन न्यायाधीशों को जो है प्रश्न बिनाक कहा गया है। तो याद रखिएगा जो प्रश्न जो है मतलब जब जाते हैं न्यायाधीश माने न्यायालय के पास तो देखबे करते जो प्रश्न पूछता रहता है, तो प्रश्न बिनाक जो है किसे कहा गया है, तो वैदिक काल के न्यायाधीशों को जो है प्रश्न बिनाक कहा गया है। अधिकतर लड़ाइयाँ युद्ध जानवर गायों बैलों के लिए लड़ी जाती थी। तो देखिए इन सभ्यता में जो है अभी हम लोग देखते हैं कि जो कोई के अगर जो उसका पुत्र है तो उसको पुत्र को या पुत्री को जो है अगर जो कोई के मार देता है, यानी हम लोग कह सकते हैं कि बेटा और बेटी को जब मारता है कोई भी तो उसका जो है गार्जियन जाकर जो है मतलब जो है कोई से झगड़ा करने लगता है। तो उस समय भी जो होता था लड़ाई जो होता था तो जानवरों के लिए माने गाय और घोड़े के लिए भी मतलब जो है लड़ा जाता था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग होता था जिसका गायों की खोज। देखिए इसमें याद रखना है जो आर्य समझौता में जो है आपको जो है गाय को जो है माँ के रूप में जो है माना गया है, याद रखना है आर्य समझौता में। युद्ध के लिए गविष्टि का प्रयोग होता था। तो युद्धों के लिए जो है आर्य समझौता में जो गविष्टि शब्द का प्रयोग होता था और गायों की मतलब उसका जो अर्थ जो होता था गायों की खोज होता था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा ये गायों का मतलब जो है खोज होता था गविष्टि शब्द में। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में दशराग युद्ध का वर्णन किया गया। तो ऋग्वेद जो है उसके 10वें मंडल में जो है आपको दशराग युद्ध का
वर्णन किया गया है, जो कि आपको सुदास एवं 10 जनों के मध्य पुरुषनी यानी रावी नदी के तट पर जो है हुआ था, जिसमें जो है तब पर भी जो है सुदास जो है व्यक्ति जो है विजय हो गया। समझते हैं इसके बारे में। जो दशराग जो युद्ध हुआ है, आपको 7वें मंडल में चर्चा किया गया है ऋग्वेद के। हम लोग जो है 10 मंडल देखे थे, ऋग्वैदिक काल जो है पढ़े थे, मतलब जो है ऋग्वेद में जो है पढ़े थे, तो उसमें जो है देखे हैं कि ये 10 मंडल हैं। तो अगर आप लोग जो है नहीं देखे होंगे, नए होंगे, तो ज़रूर से ज़रूर जो है उसको भी जाकर जो है वीडियो को देख ले, ताकि जो है इन सभी जो है आगे बढ़िएगा तो आपको जो है अच्छा से क्लियर होते जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। जो सुदास एवं 10 जनों के बीच जो हुआ था, दशराग युद्ध हुआ था, और दशराग युद्ध का जो है चर्चा जो है आपको जो है 7वें मंडल में किया गया है। और 21 नदी के किनारे हुआ था, तो आपको रावी नदी यानी पुरुषनी नदी उस समय कहा जाता था, जिसमें जो है सुदास जो है आपको जो है 10 जन के बीच लड़ा, माने 10 आदमी से लड़ा, तो ये सुदास जो है उसमें जीत गया था। तो याद रखना है कि सुदास का जो है विजय हुआ था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लड़ा गया और जिसमें सुदास जीत गया। आर्य पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार या समाज थे। तो आर्य के मतलब जो है समाज जो था, आपको याद रखना है, जो पितृ प्रधान यानी पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार था। आगे बढ़ते हैं। ऋग वैदिक माने वैदिक काल चतुराश्रम अवस्था के अनुसार मानव जीवन को 4 आश्रमों में बांटा गया है। तो आप लोग याद रखिएगा, जो ऋग वैदिक काल में जो है आपको जो है मानव जीवन को जो है 4 मतलब जो है अति पर बात 4 मतलब जो है 4 आश्रमों में बांटा गया है, याद रखना है। तो हम लोग जो है बारी बारी से देख लेते हैं। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। देखिए इन सभी को जो है मतलब जो है आपको 4 आश्रमों जो में जो है वर्णन मिलता है। तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास मतलब जो है 4 आश्रम में विभाजित किया गया था। मानव जीवन 100 वर्ष मानते हुए प्रत्येक को 25 वर्ष में विभाजित किया गया था। देखिए उस समय जो है मानव जीवन को जो है 100 वर्ष मानता था, जिसको प्रत्येक में जो है मतलब 25 वर्षों में जो है विभाजित किया गया। आश्रम जीवन का प्रथम चरण है जो शारीरिक विकास, मतलब जो है आश्रम जो होता था आपको जो है आश्रम जो है आपको जीवन का प्रथम चरण होता है, जो शारीरिक विकास, अध्ययन और व्यक्ति विकास को समर्पित करता है। तो याद रखना आश्रम जो है आपको जो है अध्ययन, व्यक्तित्व और विकास को समर्पित करता है। गृहस्थ जो होता था मतलब दूसरा में जो है गृहस्थ, वो गृहस्थ को जो है आश्रम जीवन के पारिवारिक जीवन को समर्पित करता था। तो याद रखना है जो गृहस्थ जो था वो आश्रम जीवन एवं पारिवारिक जीवन को समर्पित करता था। और वानप्रस्थ जो होता था तीसरा, वो आश्रम सांसारिक सुखी जीवन और इच्छाओं से खुद को लड़ने के काम करता था और आध्यात्मिकता की ओर जो है जाने में समर्पित होता था। तो आपको वनप्रास मतलब जो है इससे हम लोग कह सकते हैं जो वन में जो है घूमने मतलब जो है चला जाता था, वनप्रास। आगे बढ़ते हैं। और चौथा जो है संन्यास। तो संन्यास के जीवन जो होता था आपको संसार के पूरी तरह से विनम्र हो जाना, मतलब जो है संसार से कोई मोह माया नहीं होता था और सारा समय ध्यान, प्रार्थना और व्यतीत करना संबंधी होता था। तो याद रखना है जो संन्यास जो होता था वो आपको संसार के कोई भी माता हो चाहे पिता हो चाहे उसका पुत्र हो, तो उससे जो है मोह माया नहीं करना होता था और विनम्र होकर जो है मतलब जो है वो जंगल में जाकर जो है मतलब अपना प्रार्थना करने लगता था। तो यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। इसके आगे जो है हम लोग जो है कल देखेंगे। अगर मेरे चैनल पर अगर जो नए होंगे तो ज़रूर से ज़रूर आप लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। और हम लोग जो है कल बेला में जो है इसी का पार्ट 2 देखेंगे।